इमाम मस्जिद की बद्दुआ का असर। हर मस्जिद में 3-4 ऐसे बंदे लाजमी होते हैं जो इमाम के साथ मुफ्त की दुश्मनी पालते हैं। मस्जिद का इमाम होना भी अजीब मनसब है। कोई भी शख्स इमाम पर एतराज कर सकता है और कोई भी डांट डिपट का हक रखता है। इमाम कैसा भी बुलंद मर्तबा और अजीम किरदार का मालिक क्यों ना हो, मुक्तदियों की जली कुटी बातों से महफूज नहीं रह सकता। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हो को देखिए, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं और उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें जिंदगी में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अपना मामू फरमा रहे हैं, उनके हक में कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं। वो वाहिद ऐसे सहाबी हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद और वालिदा का जिक्र करते हुए फरमाया कि तुझ पर मेरे माँ और बाप कुर्बान हों, जिनके दिल में किसी मुसलमान के लिए दुश्मनी और हसद ना था और उनकी दुआ फौरन कबूल होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम जंगों में शरीक हुए राह खुदा के पहले तीर अंदाज हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लश्कर का सरबराह मुकर्रर फरमाकर रवाना फरमाते हैं। आपके हाथ पर बहुत सी फतूहात हुई, लेकिन जब कूफा की हुकूमत के दौरान इमामत के मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो कूफा वालों के एतराज़ात का निशाना बन जाते हैं। कूफा वाले हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को शिकायतें भिजवाते हैं और उनमें एक शिकायत ये भी होती है कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज ठीक नहीं पढ़ाते। वो शख्स जिसने नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी, उस शख्स की नमाज पर देहातियों का एतराज़ करना हैरत अंगेज है। ये सूरत हाल बिल्कुल आजकल जैसे हालात का मंजर पेश कर रही है। आज के इमामों ने नमाज अगरचे बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सीखी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से सीखी है, फिर भी उन उलमा को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बहरहाल जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकायत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचती है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हालात की तहकीक के लिए कूफा वालों की तरफ मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्लाह बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजते हैं। वो एक मस्जिद में जाकर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछते हैं। हैरत की बात है कि शिकायतें कूफा से चलकर मदीना पहुँचें, लेकिन मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्लाह बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु जिससे भी सवाल करते हैं तो जवाब में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ ही सुनने को मिलती है। एक मस्जिद में जाकर पूछा, लेकिन किसी की तरफ से कोई एतराज़ नहीं मिला। अलबत्ता जब पूछते पूछते सिलसिला बनु अबस की मस्जिद तक पहुंचा तो सिर्फ एक शख्स उसामा बिन कतादा नामी उठकर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकायत करता है कि आपकी नमाज ठीक नहीं, ये जिहाद के कामों में सुस्ती करते हैं और फैसले में अदलो इंसाफ से काम नहीं लेते। एतराज़ कुछ भी था, लेकिन यहाँ इंतहाई काबिल तवज्जो बात यह है कि शिकायतें कूफा से मदीना भेजी गईं, लेकिन कूफा की किसी मस्जिद में एक शख्स के अलावा कोई एतराज़ करने वाला नहीं मिलता। ये हकीकत तारीख़ का हिस्सा और काबिल एतमाद किताबों में मौजूद है कि जांच पड़ताल के दौरान सिर्फ एक ही ऐसा आदमी मिला जिसे हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ था। लेकिन शिकायतें मदीना भेजवाई गईं और ये तासुर दिया गया कि अगर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को ओहदे से न हटाया गया तो फितना व फसाद का ख़तरा है, और फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को हटा भी दिया। इस हकीकत के पेश नज़र ये कहना हरगिज़ गलत न होगा कि बाज़ औक़ात सिर्फ 1-2 अफराद या मुक्तदियों को इमाम से शिकायत होती है, लेकिन उनका प्रोपेगंडा इतना शदीद होता है कि वो दूसरों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये शख्स इस मनसब के काबिल नहीं। मैं इस मकाम पर प्रोपेगंडा करने वालों को तवज्जो देने की दावत दूंगा। इसमें शक नहीं कि मुझ जैसे इमाम तारीफ़ के लायक नहीं, लेकिन मेरे भाइयों, कभी आपकी मस्जिद का इमाम बेकसूर भी होता है और आपके एतराज़ात बिला वजह भी होते हैं। ऐसी हालत में अपनी आना की तस्कीन के बजाय अल्लाह ताला की पकड़ से डरिए और जहन में रखिए कि जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने एतराज़ करने वाले की झूठी बातें सुनी थीं तो अपने हाथ अल्लाह के दरबार में उठाकर ये दुआ की, ए अल्लाह, अगर तेरा ये बंदा झूठा है और दिखावे और शोहरत की ख्वाहिश में उठा है तो उसकी उम्र को लंबा कर, उसकी मोहताजी में इजाफा कर और उसे फितनों में मुब्तला कर। वक्त गुजर गया, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ओहदे से हटा दिए गए, प्रोपेगंडा जीत गया। लेकिन साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु की दुआ अल्लाह के यहाँ महफूज रही और फिर लोगों ने देखा कि वो शख्स इंतहाई बुढ़ापे को पहुंचा, उसकी भिनवें आंखों पर गिर चुकी थीं, रास्ते में खड़े होकर भीख मांगता और जब कोई औरत सामने से गुजरती तो उसके साथ बदतमीजी करता। लोग कहते कि ए बूढ़े, तुम्हें औरतों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती।
जवाब में कहता कि मैं क्या करूं, मुझ बूढ़े को साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु की बद्दुआ लग गई है। आज के दौर का कोई इमाम हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु जैसा तो नहीं, लेकिन किसी भी मुसलमान पर नाहक एतराज़ात करते वक्त अल्लाह ताला की पकड़ को भूल जाना इंतहाई बदनसीबी की अलामत है। हम अपने प्रोपेगंडा में जीत सकते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ फैसले हकीकत की बुनियाद पर होते हैं। इन फैसलों से बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें मस्जिदों के निज़ाम में बेहतरी लाने की तौफीक दे और मस्जिद के इमाम, खतीब और इंतज़ामिया में से हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझने और उसे हर मुमकिन निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये तहरीर आगे दोस्तों को भी भेजें। हो सकता है कि किसी इस्लामी भाई की इस्लाह हो जाए और वो सीधे रास्ते पर आ जाए और अपने इमाम व खतीब का एहतराम करने वाला बन जाए। प्यारे सामीन किराम, स्टोरी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।